काफिला मिथिलांचल पहुंच चुका है और मिथिलांचल की ये झंझारपुर विधानसभा सीट है। झंझारपुर की जनता जो है वो यहाँ पर है। आप देखिए लोग लाइन से खड़े हैं। बाबा क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा है सर। कुछ मिला है योजना का लाभ? बहुत कुछ मिला है। पेंशन सबसे बड़ी बात बढ़ा दिया, उससे बड़े बात वृद्धा पेंशन। जी क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद आफरीदी है। यहाँ माननीय नीतीश मिश्रा जी हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो एकताई बना के जो रखे हुए हैं, 8000 मुसलमान वोट देते हैं और पसमानदा समाज भी उनको वोट करते हैं। महागठबंधन का कुछ है इधर? कुछ नहीं है, एक तरफा लहर है बीजेपी का। यहाँ पहले 42,000 थे जीते थे, इस बार 82,000 से जीतेंगे। तेजस्वी यादव, महागठबंधन, राहुल गांधी का कुछ जोर है इस एरिया में? कहीं नहीं। हम लोग तो खुलेआम कहे थे कि तेजस्वी जी कहाँ राघोपुर सुरक्षित सीट पे आप जा रहे हैं, आइए झंझारपुर से लड़िए। यहाँ हमारे माननीय विधायक जी के साथ दो हाथ कीजिए, लेकिन नहीं आए डर से। क्या मिला है आप लोगों को? मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं जो छूटा है। मंत्री जी सही बोल रही हैं सब? एकदम हाँ। महागठबंधन चल रहा है, गठबंधन है, महागठबंधन चल रहा है। ठगेंगे सब ठग के गया, आलू प्रसाद घोटाला करके देख के खा के चला गया। फिर झंझारपुर के नगर परिषद कार्यालय में हूँ। यहाँ नगर परिषद कार्यालय में कई महिलाएं हैं जो अपने काम को लेकर आई हैं। चुनाव की सरगर्मी है और इनसे ही हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सरकार अभी जो सरकार चल रहा है नीतीश कुमार है, बाहर हवे यहाँ सब ना सरकार करी कुछ? देखियो महिला लेल तो अभी फिलहाल में जे अभी वोटक टाइम है तो ओहि दुआरे जे कर रहल छथिन से अपना फायदा के लेल कर रहल छथिन हमरा हिसाब। और भी लोग हैं यहाँ पर। सर यहाँ के रहे वाले छियै? सुखेत पंचायत ठीके ठाक की बहुते अच्छा कामे चलाउ ने छै। धनिक भेल जाय छै, गरीब और गरीबे भेल जाय छै। सएह न भऽ रहल छै। अस्पताल में डॉक्टर उक्टर आवे? हाँ आवे छै तो मतलब काम ठीक ठाक है। ठीक करे छै। तो देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया हम कह सकते हैं। कह रहे काम चलाऊ है। आप तस्वीरों में देखिए इस तरीके की बड़ी बड़ी जनसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीतीश मिश्रा कर रहे हैं। और जन सैलाब देखिए ये बताता है कि एरिया में जो नेता होते हैं उनका जनता से पर्सनल कनेक्ट कितना है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और आपके प्रमुख एजेंडे में क्या रहेगा? गत 5 वर्ष से मैं लगातार एक विधायक के तौर पर और 1.5 वर्ष लगभग राज्य सरकार में एक मंत्री के तौर पर झंझारपुर के लिए जितना बन सका पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने का प्रयास किया है। बिहार ने जो एक रफ्तार पकड़ी है, क्योंकि बिहार जिसको हम कहते हैं कि बिहार आज तैयार है एक ऊंची उड़ान के लिए, औद्योगिक निवेश के लिए, रोजगार सृजन के लिए, तो बिहार आज उसके लिए तैयार है। और मुझको पूरा विश्वास है कि झंझारपुर के भी लोग बिहार की प्रगति में उस यात्रा में साथ देंगे। कोई मुकाबला देखते हैं विरोधियों से? देखिए चुनाव होता है और जनता को तय करना होता है। कोई चुनाव आसान नहीं होता है, लेकिन मुझको विश्वास है कि पिछली बार जितना मत जनता ने दिया था, मैंने 5 साल ईमानदारी के साथ काम किया है। अब तो जनता को तय करना है। अब देखना ये है कि इनके दावों में, काम में जनता कितना यकीन करती है और विरोधी किस हद तक यहाँ पर कामयाब हो पाते हैं। ये क्या नाम हुआ और कौन सा वार्ड है ये 3 नंबर वार्ड है झंझारपुर। विधायक ठीक काम कर रहे हैं आपके? हाँ मिला जुला के ठीक काम किए हैं। अभी हम जिससे भी बात कर रहे सब कर रहे हैं मिला जुला के ठीके हैं मतलब बहुत जबरदस्त नहीं है। नहीं जबरदस्त नहीं है। क्या दिक्कत है? क्या चीज है? का क्षेत्र है जैसे कि झंझारपुर लोकसभा विधानसभा दोनों सीट आता है। हाँ। यहाँ के MLA MP जो भी हैं यहाँ का देख रखाव ठीक से नहीं कर रहे हैं। ये रोड की हालत आप देखो, 2 साल से ऊपर हो गया है। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में आज हम झंझारपुर विधानसभा सीट पर हैं और ये सीट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बिहार सरकार में इंडस्ट्री मिनिस्टर नीतीश मिश्रा यहाँ से चुनावी मैदान में है। झंझारपुर की जनता से हम चलते चलते सड़क पर मिल रहे हैं क्योंकि अब रैलियां जो हैं लगातार हो रही हैं और चुनाव प्रचार पूरे जोर पर है। हमारी एक और टीम यहाँ पर काम कर रही है जो विपक्षी खेमे के महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं उनसे भी बातचीत हो रही है। एक आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है नीतीश मिश्रा पर कि ये रात को रुकते नहीं है। नीतीश मिश्रा बिहार के जितने भी
नेता हैं, उनमें से किसी से भी अगर यदि आप डेवलपमेंट की बात करें, आप क्षेत्र की जरूरत की बात करें, तो उसमें कहीं से भी कमतर नहीं है। बाबा ये बताइए, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार झा। क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव में यहाँ पे झंझारपुर में? मुद्दा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। नीतीश मिश्रा घर घर से जुड़े हुए हैं, विकास काफी किए हुए हैं। इनके रीजन में यहाँ मेडिकल कॉलेज हुआ है और जो कुछ कामकाज यहाँ पर किया गया है उसकी और हकीकत जानने के लिए आपको कुछ और जगह पर लेकर चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और ग्राउंड की रियलिटी आप तक पहुंचाएंगे। चुनावी दौरे पे हो, मिथिलांचल घूम रहे हो और मिथिला पेंटिंग की बात ना हो तो अधूरी लगती है। मैं यहाँ झंझारपुर विधानसभा में हूँ और मेरे हाथों में जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये मिथिला पेंटिंग की तस्वीरें हैं जो कई महिलाएं यहाँ हैं जो समूह में बनाती हैं अलग अलग चीजों पे। चुनाव है तो राजनीति भी साथ साथ चलती है। महिलाओं के लिए काफी योजनाएं कहते हैं नीतीश सरकार लेकर आई है। आपको लगता है क्या वो योजनाएं धरातल पे है, आप लोगों को फायदा उसका हो पाता है? हाँ, बहुत हद तक तो मिल जाता है, लेकिन बहुत सारा चीज ऐसा है जो हम लोग तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अभी जैसे कहा जाए तो ठीक है, हम लोग के लिए अभी बहुत सारा योजना निकल रहा है, उसका लाभ मिल रहा है हम लोग को। बताएं, चुनाव में क्या लग रहा है, क्या होगा? महिला वोटर जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, कहते हैं महिला वोटर बहुत पसंद करती है क्योंकि शराबबंदी नीतीश कुमार ने करा दी, महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दे दिए। तो इस सबसे वोट उठ मिलता ही कि खाली चुनावी भाषण है? नहीं, बहुत हद तक तो मिला भी है और बहुत हद तक बस मतलब अभी ये क्या कह सकते हैं, हवाबाजी है। इस वक्त मैं झंझारपुर में हूं और कुछ लोग मेरे साथ हैं, खासतौर पर युवा पीढ़ी, क्योंकि पलायन एक बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है महागठबंधन। उनसे जानते हैं और पूछते हैं कि नीतीश सरकार में युवाओं के लिए क्या कुछ हुआ है और इस बार युवा क्या सोचता है। आप सभी लोग यहाँ एक बार ताली बजा दीजिए अपने लिए, झंझारपुर की जनता है और सब बड़े नेता आ रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं रोजगार नहीं है, हमारी सरकार आएगी, हर एक परिवार से एक को सरकारी नौकरी दे देंगे। जब तेजस्वी जी के माता और पिता शासन में थे तो यहाँ पे रोजगार था। किस चीज का रोजगार था? अपहरण उद्योग चल रहा था। आज के दौर में बिहार में उद्योग लगने की बात शुरू हुई है, उद्योग लगना प्रारंभ हुआ है। हमारे झंझारपुर क्षेत्र में ही सैकड़ों एकड़ भूमि यहाँ के जो विधायक प्रत्याशी हैं माननीय नीतीश मिश्रा जी, उद्योग मंत्री भी हैं बिहार सरकार के, उनके द्वारा सृजित किया गया है, जिससे आने वाले समय में बड़ा उद्योग लगेगा और कई सारे उद्योग यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग लग भी चुके हैं और काम प्रारंभ भी हो चुका है। 15 साल में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना कि नहीं बना? बहुत कुछ बना है। अगर 2 काम बताओ यहाँ झंझारपुर में क्या करा है। मंत्री जी उद्योग मंत्री हैं। बगल में झंझारपुर जाइए, वहाँ पे विदेश्वर स्थान के पास 250 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है। 54 करोड़ की लागत से, मतलब सिर्फ जमीन अधिग्रहण हुआ? नहीं, 54 करोड़ की लागत से भूमि मतलब बिल्डिंग बन रहा है। यह जो रोड आप देख रहे हैं, यहाँ तक आने के लिए आपको कम से कम तो 8 घंटा लग जाता है रोड पर से यहाँ आने के लिए। किसके नाम पर हालत थी? नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, नीतीश मिश्रा जी के काम पे, इसके वजह से। झंझारपुर विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए झंझारपुर से जन सुराज ने अपना उम्मीदवार उतारा है। हमारे साथ केशव चंद भंडारी हैं बात करने के लिए, उम्मीदवार हैं और उनसे समझते हैं कि कितना मुश्किल है उनके लिए ये मुकाबला, क्योंकि उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और मौजूदा मंत्री हैं नीतीश मिश्रा। ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल कहिए या एक हवा है कि वो यहाँ पर जो है उनके अलावा कोई नेता है ही नहीं। स्थानीय विधायक जी ये बताएं, आज तक एक स्कूल ऐसा बता दें जिसमें आप एज ए पत्रकार अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगी। मैं भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता हूँ। नीतीश जी में अब दम नहीं है, प्रशांत किशोर की पार्टी का 200 से कम नहीं। रवि, ये कहीं ना कहीं जो नई पार्टियां हैं उनमें नया उत्साह दिख रहा है।
बिहार चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा गठबंधन एनडीए बहुत बड़ी विजय की ओर बिहार के अंदर आगे बढ़ रहा है। एनडीए की फिर से सरकार बन रही बिहार है। में घूम रहे हैं, सह प्रभारी है, महागठबंधन कोई चुनौती दे पाएगा? महागठबंधन जनता ने नकार दिया है। केशव प्रसाद मौर्य जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देंगे। आप भी सरकार में फर्जी वादे, फर्जी आरोप, फर्जी घोषणाओं से जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।